तो गाइज वेलकम टू वसीम की क्लास। और वसीम भाई के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान देखा, हल्की नहीं बहुत बड़ी मुस्कान है मेरी तरीके से। पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। वसीम भाई, आखिरी कुछ आईसीसी इवेंट में, चार आईसीसी इवेंट ले लो, उसमें 26 में से 25 मैच इंडिया जीती है, एक मैच पाकिस्तान जीता है। और ये T20 वर्ल्ड कप में 7-1 की जगह अब 8-1 हो गया है। तो ये राइवलरी कहने लायक, ऑब्वियसली आप स्टैट्स पे जाए तो अभी रिसेंट टाइम में नहीं है, लेकिन कहां पर हम लोग आगे निकले हैं, स्किल में बहुत आगे निकल गए हैं। किस चीज में आगे निकले हम लोग, इतना डिफरेंस कैसे आ गया, इतना बड़ा गल्फ जो एक साइडेड मैचेस होते हैं, वन साइडेड मैचेस होते हैं। जी हाँ, आई मीन अगर राइवलरी की बात करें तो राइवलरी बिल्कुल ही वन साइडेड है। जैसे आपने कहा कि पिछले कई सालों से जो एक गेम याद है हमको, वो ऑब्वियसली 2021 का दुबई वाला। T20 वर्ल्ड कप, वो एक चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ। उसके अलावा बिल्कुल ही वन वे ट्रैफिक है एक तरह से। और इंडिया बिल्कुल ही एक तरह से डोमिनेट कर रहा है। और आज का गेम तो बिल्कुल ही नो कॉन्टेस्ट रहा है। मतलब अगर अभिषेक शर्मा का विकेट हटा ले तो उसके बाद से ऐसा लगा कि पाकिस्तान बिल्कुल ही गेम में नहीं था। और आई थिंक डिफरेंस माइंडसेट में है, डिफरेंस इसमें कोई दो राय नहीं कि स्किल सेट में इंडिया बहुत आगे निकल गया है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से हम ये बात कर रहे हैं कि जिस टेम्पलेट पे वो बैटिंग करते हैं, बहुत पुराना स्टाइल है, विच दे हैव बीन ट्राइंग, बट उनको अभी भी ना वो उस तरह के प्लेयर्स मिले हैं, और उस तरह की वो टीम उनके पास नहीं है जो ये इंडियन टीम को compete कर सके। इंडिया विल हैव टू प्ले वेरी वेरी बैडली फॉर देम टू लूज, वरना ये बिल्कुल ही राइवलरी वन साइडेड हो गई है। सीरियसली भाई, मतलब किसी जमाने में वो सईद अनवर, इंजमाम उल हक, जी क्या पेडिग्री थी बैट्समैन की, और बॉलर में भी कोई मैच ही नहीं। इन पे दोबारा वी विल कम बैक टू पाकिस्तान की हालत अभी क्या है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है एक बिहारी सब पे भारी। ये भाई हम्म क्या करा ईशान किशन ने, एंड व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशन भाई। जो बंदा वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आने का चांस नहीं उसका, आता हम्म है। और आज का मैच तो सिंगल हैंडेडली उसने एक तरफ कर दिया था पहले 10 ओवर में, ईशान किशन ने भाई। हाँ, और विकेट मतलब थोड़ा सा सुनने में यही आ रहा था कि थोड़ा सा टैकी सा विकेट देखिए। है। मे बी बैट पे इतना अच्छा आएगा नहीं। तो वहां पर जाकर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है पावर प्ले में, मतलब एक स्टेज पे तो इंडिया का स्कोर शायद 80 था और उनके कुछ 70 70 रन 75 थे, एग्जैक्टली। 70 रन उनके थे। तो शोज के वन साइडेड उन्होंने डोमिनेट किया। और एक तरह से वो थ्रेट बिल्कुल हटा दिया। अगर आपको अभिषेक शर्मा नहीं मारता है तो आपके वो ईशान किशन है आपके पास में, तो मतलब ये बैटिंग लाइनअप तो मतलब भरी हुई है। तो इट्स नाइस टू सी के ईशान किशन जो पिछले कुछ सालों में हुआ, एंड द वे ही इज कम बैक एज अ क्रिकेटर, जाके डोमेस्टिक में रन बनाए, जाके जिस तरह से मुश्ताक अली में सिंगल हैंडेडली झारखंड को जिताया, कप्तानी की, एंड इज फॉलोड द पाथ के आने के लिए वो दिखा के उत्सुक हैं, फिर इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, एंड इट्स नाइस टू सी। एंड देन जो फॉर्म मुश्ताक अली में कंटिन्यू था, वो ऐसे लगा कि बिल्कुल ही ब्रिज नहीं है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में। ही इज जस्ट कंटिन्यूड from the domestic cricket to the way he's played in international cricket. So it's heartening to see, और बहुत बढ़िया लगा। बट मैं कहूँगा कि टैक्टिकल एरर पाकिस्तान ने बहुत किया। आई मीन आई वाज सरप्राइज टू सी। ये बात हमने उस पिछले वाले शो में भी हमने की थी, जब हमने प्रीव्यू किया था कि बैटिंग फर्स्ट इज गोइंग टू बी अ गुड गुड कॉल, एंड आई डिडंट नो कि पाकिस्तान ने क्यों वहां पर बॉलिंग की, एंड देन अगेन टू हैव so many spinners bowling. पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही है फास्ट बॉलिंग। आई नो हमने इस बारे में भी बात की थी कि अब वो बात नहीं है। हालांकि जब वो हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी एट देयर पीक होते थे, देन दे वर अ थ्रेट। बट आज भी अपना शाहीन शाह अफरीदी ओनली bowled 2 overs for 31. He went for runs in the first over in the power play, जो उन्होंने अपना डाला, उसके बाद डेथ में वापस से ही went for runs. And then to have so many spinners bowling, sometimes as a captain also it confuses you, you've got so many options. And then Usman Tariq, जो कि I thought was their trump card, जिस पे हमने इतना टाइम स्पेंड किया था लास्ट शो में, he came to bowl after 10 overs, जबकि गेम आपका आधे
आधा खत्म हो चुका था. इंडिया वर 92 for 1 or maybe 2, I think, in the power play, first 10 overs. वहाँ पे उस first 10 overs में if you don't bowl your best bowler or somebody who's got that X factor, जिसकी इतनी बात हो रही थी, जिसका इतना चर्चा हो रहा था, आपने उनको बॉलिंग ही नहीं कराया. So I thought he was out of sorts, एक तरह से सलमान अली आकर. एंड भाई ही बॉल्ड वेल, जैसे आप बोल रहे हो उस्मान तारिक ने बॉलिंग बहुत अच्छी इंप्रेसिव करी. आज पिक करना डिफिकल्ट हो रहा था उसे सूर्या के अलावा. ईशान किशन के बारे में आपने बोला कि यार ऑब्वियसली क्या कमाल की बैटिंग करी, लेकिन उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला कि आई वर्कड ऑन माय ऑफ साइड गेम. तो हैव यू सीन, आपने कोई डिफरेंस देखा उनके गेम में, कितना स्किल में उन्होंने अपना ऐड किया है ऑफ स्टंप के गेम में? पहले तो लेग स्टंप ज्यादा डोमिनेंट था, लेकिन लगा आपको ऑफ पे बेटर हो रहे हैं? मैं एक्चुअली थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि वो जब साइम अयूब गेंदबाजी कर रहे थे और इवन सलमान अली आगा भी कर रहे थे, तो ही डिडंट यूज द कट शॉट लिटिल बिट मोर, क्योंकि ही वाज लुकिंग टू गो ऑन द ऑन साइड. क्योंकि पावर प्ले में आप सिर्फ एक ही फील्डर लगाते हो ऑन साइड में, वो जो डीप मिड विकेट. एंड ही इज समबडी हु यूजेस द स्वीप शॉट वेल. ही इज समबडी हु यूजेस टू यूज दैट काउ कॉर्नर एरिया. तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि वो कट शॉट वो प्रेफर नहीं कर रहे थे. हालांकि एक बाउंड्री मारी उन्होंने वहां पर, बट शुरुआत के ओवर में अगर आप देखेंगे तो हाइलाइट्स, तो ऐसा लगा कि 2-3 कट शॉट वहां पे वो मार सकते थे. लेकिन उन्होंने वो प्रेफर करते हैं थोड़ा सा ऑन साइड. बट आई एम श्योर जब उन्होंने कहा है कि ही इज वर्कड ऑन हिज ऑफ साइड गेम, तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि वो थोड़ी सी एरिया उनको इम्प्रूव करनी है. बट कमाल की बल्लेबाजी की है. मतलब एक तरह से सिवाय उनके मुझे ऐसा लगा कि कोई भी बल्लेबाज ही वाज क्लास अपार्ट. कोई दूसरा बैट्समैन लगा ही नहीं कि बिल्कुल आराम से खेल रहा है इस विकेट पे. ये बड़ा ग्राउंड है, साइड बाउंड्रीज इतनी बड़ी है. तो ही वाज अमंग द ऑल द बैटर्स, he stood out head and shoulders above everybody. So to play an innings of this caliber, India Pakistan high pressure game, और जब विकेट थोड़ा सा स्टिकी था, hats off to him. भाई आपने इनिंग की बात करी, स्ट्राइक रेट देखो कितना बड़ा डिफरेंस है. 192 का स्ट्राइक रेट ईशान किशन का है. सेकंड बेस्ट जिसने 30 रन बनाए हैं तो वो सूर्य कुमार यादव है 110. शिवम दुबे का 158 है, लेकिन 27 बनाए. तो ये डिफरेंस था ईशान की इनिंग में. और आपने बड़े ग्राउंड की बात करी, मुझे माइंडसेट जानना है. जब एक मैसिव ग्राउंड होता है, आप इतने बड़े ग्राउंड्स में खेले हो, तो जब एक बड़ा ग्राउंड है तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड जब आप जा रहे हो छक्के के लिए. उसमें स्किल और माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप लंबी हिटें लगाते हो ऐसे ग्राउंड्स में? नहीं, बहुत बहुत वो होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इतनी बड़ी बाउंड्री में मैं बिल्कुल अगर उसको शॉट को कनेक्ट करूंगा तो ही वो छक्का जाएगा, अदरवाइज आई कुड गेट आउट. तो बैक ऑफ द माइंड बैटर्स के दिमाग में ये होता है. बट ही इज इन सच अ गुड फॉर्म, इतने अच्छे स्पेस में है, मेंटल स्पेस में है, कि ही इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट. अगर आपको याद हो कि 52 for 1 थे हम लोग पावर प्ले में, एंड देन द नेक्स्ट 2 ओवर्स इंडिया गॉट 30 रन्स इन दोज नेक्स्ट 2 ओवर्स. सो ऐसा नहीं था कि पावर प्ले के बाद में इंडिया ड्रॉप्ड अ गियर कि भाई चलो अभी थोड़ा रोटेट करते हैं. इंडिया एक्चुअली टुक द गेम अवे फ्रॉम पाकिस्तान इन दोज कपल ऑफ ओवर्स, जहाँ पे पहले पावर प्ले के बाद के 2 ओवर में इंडिया गॉट 17 एंड देन 13. तो दैट शोज द कॉन्फिडेंस. और तिलक वर्मा बिल्कुल आराम से रोटेट कर रहे थे. ही वाज नॉट गोइंग आफ्टर द बॉलिंग, बट इट वाज ईशान किशन हु एक्चुअली टुक द गेम अवे. क्योंकि शादाब आए, उन्होंने शादाब पे प्रेशर डाला. अबरार आए, अबरार पे उन्होंने प्रेशर डाला. तो दोस 2 बॉलर्स, दो स्ट्राइक बॉलर्स को उन्होंने बिल्कुल ही साइड में लगा दिया. और दैट्स वेयर आई एम सरप्राइज के सलमान अली आगा ने वहां पर उस्मान तारिक को यूज नहीं किया आफ्टर द पावर प्ले, बिकॉज दैट वाज द टाइम टू यूज योर मेन बॉलर, जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर आता है, जो आपका एक्स फैक्टर है, जिसकी इतनी बातें हो रही है. इफ ही हैड कम देयर एंड गॉट अ विकेट और प्रोबब्ली स्लोड डाउन द रन रेट, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट. अबरार अहमद 3 ओवर 38 रन, मोहम्मद शादाब खान 1 ओवर 17 रन. तो यहीं पर डिफरेंशिएट हो गया. और उस्मान तारिक आप देखो 4 ओवर 24 रन. इंप्रेसिव पहले लाना चाहिए था, आप ये बोल रहे हो. थोड़ा और पहले उसको करा लेते तो मैच बन जाता. भाई सूर्य कुमार यादव इनफैक्ट आपके अंडर खेले मुंबई में, हैज ही प्लेड अंडर? जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं चाहता हूं कि ये आप बताओ पूरे ऑडियंस को और हिंदुस्तान भर की, दुनिया भर की ऑडियंस को, कि सूर्य कुमार यादव जब नए नए आपके पास आए थे खेलने लायक, मुंबई के लिए जब खेल रहे थे,
आज कितनी मैच्योर इनिंग्स खेली, 32। अब दुनिया उनको मिस्टर 360 बोल रही है, फलाना बोल रही है, लेकिन एक जब ये आए थे तो वॉज ही इक्वली गुड ऑन ऑफ साइड? क्योंकि एक समय था आईपीएल जब केकेआर के लिए थे, हर बॉल लेग पे, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड लेग स्टम्प है। बट आपने हम्म। सूर्या के गेम को कितना इवॉल्व होते हुए देखा है, मेंटली भी एंड टेक्निकली भी? नहीं, बहुत ज्यादा। आई मीन अटैकिंग प्लेयर तो वो शुरू से ही थे। ही वॉज अ वेरी, मुंबई में अगर आपको रणजी ट्रॉफी खेलना है तो आपको बहुत रन बनाने पड़ते हैं, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, एज ग्रुप क्रिकेट हो। तो अंडर 19 में, अंडर 23 में बहुत रन बनाकर वो आए थे। इनफैक्ट डबल हंड्रेड्स बनाए थे उन्होंने, एंड ही ऑल्सो गॉट डबल हंड्रेड इन द रणजी ट्रॉफी ऑल्सो। So he is not somebody who's only done well in white ball cricket only. He is somebody who's got runs in red ball cricket also. But अभी उनका गेम बहुत चेंज हो गया है। पहले वो बिल्कुल साइड ऑन खड़े रहते थे, बिल्कुल ट्रेडिशनल बैट्समैन की तरह खेलते थे। हालांकि उस वक्त भी बहुत अच्छा स्वीप खेलते थे, उस वक्त भी बड़े अनकन्वेंशनल शॉट लगाते थे। बट आज जो हम सूर्य कुमार यादव को देख रहे हैं कि बिल्कुल स्टांस को ओपन करके खड़े रहते हैं, यस। वो जो टुवर्ड्स स्क्वायर लेग, टुवर्ड्स फाइन लेग जो छक्के मारते हैं, ऑब्वियसली वो उस टाइम पे वो शॉट्स नहीं खेलते थे। ही इज डेवलप्ड दैट ओवर द इयर्स, एंड दैट्स द क्वालिटी एंड द स्किल सेट ऑफ हिम, एंड यू हैव टू अप्रिशिएट दैट। बट उसके अलावा गेम तो उनका बहुत चेंज हुआ है। बट आज बहुत मेच्योरिटी दिखाई है उन्होंने, क्योंकि ही इज समबडी हु लाइक्स टू हिट बाउंड्रीज। ही इज नॉट समबडी जिसको आप देखते हो कि वो खाली सिंगल डबल्स में गेम चलाता है। ही लाइक्स टू स्कोर बाउंड्रीज, चाहे वो स्वीप से मारे, चाहे वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारे, या फास्ट बॉलर को टुवर्ड्स लेग साइड मारे। बट आज उन्होंने बहुत बढ़िया इनिंग खेली। वी नीडेड समबडी लाइक हिम टू बैट, क्योंकि ईशान किशन आउट हो गए, उसके बाद तिलक वर्मा आउट हो गए, और आते के साथ में हार्दिक पांड्या आउट हो गए। तो वी नीडेड समबडी टू स्टेबलाइज द इनिंग, एंड दैट्स द मैच्योरिटी he is shown, and why not? He's the leader of the pack, and that's a good way to go about today. और देख के अच्छा लगा आज सूर्या की इनिंग। तो बेसिकली भाई आप ये बोल रहे हैं कि सुपला वगैरह जो शॉट जो मारते हैं उस जमाने में नहीं मारते थे जब आपके अंडर आए थे, जब मुंबई खेल रहे थे उस टाइम नहीं थे शॉट उनके पास? सुपला ये पीछे मार देना छक्के के डेवलप करें नहीं, वो फास्ट टाइम? बॉलर को तो नहीं मारते थे, फास्ट बॉलर को तो अच्छा। बिल्कुल नहीं मारते थे। स्पिनर को मारते थे। स्पिनर के पास, उनके पास भी आप चाहे जो फील्डिंग लगा दो उनको, ही विल फाइंड अ वे टू स्कोर अ बाउंड्री। इनफैक्ट डेज क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में वो लेट कट खेलते थे, जो कि बहुत रेयर शॉट है कि आप 2-3 स्लिप लगी है, एक गली यस। लगी है, और वो छोटे से गैप में। तो ही वॉज समबडी अगेन, उस टाइम पे भी वो उनका माइंडसेट था कि बाउंड्रीज मारने को देखते थे। एंड इफ सूर्या गॉट 100, आप रेस्ट अश्योर्ड रहो कि वो रन अ बॉल 100 होगा। इट वोंट बी अ 150 160 बॉल 100। उनका 100 विल बी क्लोज टू 100 बॉल्स, 90 बॉल्स, 110 बॉल के आसपास। तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लेते। तो ही वॉज ऑलवेज एन अटैकिंग प्लेयर। बट दीज आर द शॉट्स ही इज ऑब्वियसली डेवलप्ड, कि वो आज जैसे खेलते हैं फास्ट बॉलर्स को, दैट ही हैज डेवलप्ड ओवर द इयर्स। डू यू एवर थॉट, जब सूर्य को फर्स्ट टाइम देखा अपने अंडर खेलते हुए मुंबई में, कि यार ये लड़का आगे जाके स्पेशल निकलेगा, कुछ इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देगा हिंदुस्तान के? मतलब स्किल वाइज आपको लगा गिफ्टेड है कि स्किल पे भी ये काम करा, मेहनती होगा? वो आपने बोल दिया कि मेहनत करता था शॉट्स में, नेट्स में, लेकिन वॉज इट दैट स्किलफुल कि यार कुछ करता है स्पेशल? अगर आपने देखा से पहली बार, आपकी रिएक्शन क्या था आपका फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉ हिम बैटिंग इन द नेट्स? आई थिंक अगर आपके पास अटैकिंग इंस्टिंक्ट हो ना सौरभ, तो वो हाफ द जॉब इज डन। क्योंकि आज की क्रिकेट में यू नीड समबडी हुज गॉट दैट अटैकिंग एबिलिटी, कि जो रन जल्दी बनाता है। और जो रन जल्दी बनाता है वो कहीं ना कहीं आपको स्केयर करता है, कि अगर वो खेल गया तो ही कुड टेक द गेम अवे। एंड सूर्या हैड दैट क्वालिटी कि अगर वो 2 सेशन बैटिंग कर गया डेज क्रिकेट में, तो ही इज गोना गेट 100 इन दैट। और वो 100 ऐसा होगा कि इट विल डीमोरलाइज द बॉलर्स, इट विल डीमोरलाइज द ऑपोजिशन। तो वो क्वालिटी तो उनके अंदर थी। एंड ही वाज ऑलवेज वेरी इंटेलिजेंट। ही यूज्ड टू प्ले विद द बॉलर्स माइंड, विद द कैप्टन्स माइंड, के इस तरफ फील्ड लगाई तो इस तरफ मारेगा, इस तरफ लगाई तो इस तरफ मारेगा। तो ही वाज ऑलवेज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। तो दैट क्वालिटी तो ही हैड फ्रॉम द स्टार्ट। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि आज वो जिस तरह से खेल रहे हैं, और कई सालों से खेलते आ रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए, टू सी हिम प्ले लाइक दैट, एंड देन ऑब्वियसली डेवलप्ड इनटू सच अ गुड कैप्टन आल्सो, बिकॉज ही कम्युनिकेट्स वेल विद हिज प्लेयर्स। तो I will say कि I am not surprised to see him evolve as a cricketer this way.
एंड जो कॉन्फिडेंस वो ऊज करते हैं जब वो बात करते बिल्कुल हैं, भले बिल्कुल फ्लॉप हाँ। फ्लॉप हो रहे थे एक साल से, बैट रन बोल रहे थे भाई मैं फॉर्म में हूँ, टेंशन मत लो हम्म। देख लूंगा, एंड इज प्रूविंग इट कि वो फेक नहीं, और कॉन्फिडेंस वो नहीं था। बॉडी लैंग्वेज दिखाते नहीं है। इवन इफ इज नॉट गेटिंग रन, यू विल नॉट सी सूर्या के वो सर नीचे डालेगा या उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होगी। ही ऑलवेज कम आउट इन द नेक्स्ट इनिंग, वैसे ही अपबीट आएगा। यू नो ही हैव हिज च्युइंगम इन हिज माउथ एंड ही ऑलवेज बी वही। बबली। हाँ, तो आप उसकी चाल ढाल और उसके खेलने के अंदाज से आप नहीं समझ सकते कि भैया ये आउट ऑफ फॉर्म है। तो ही अगेन कम आउट विद दैट पॉजिटिव एनर्जी। So that's something very good, and that is something which the youngsters जो आजकल जो क्रिकेट खेल रहे हैं, they should learn this कि भैया you need to forget what you have done in the last 2 3 4 innings. Every day is a new day and you have to start fresh, no matter you have got 100 in the last game or whether you have failed in the last game. आपने बात करी पॉजिटिविटी की, एटीट्यूड की, स्किल्स की। जसप्रीत बुमराह भाई, ही इज बैक। हम्म। जो हम्म। एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगेन, और बड़ा सही मोमेंट था भाई। वसीम अकरम बैठे हैं कमेंट्री में ऑन एयर, और सुनील गावस्कर, मैथ्यू हेडन, और वो बोल रहे हैं कि यार वसीम अकरम जैसा बॉलर, बुमराह जैसा बॉलर, वकार जैसा बॉलर, इनके अगेंस्ट ऐसे बैटिंग नहीं करते हैं जैसे पाकिस्तानी भी बैटिंग कर रहे हैं। तो पहले तो हम्म। एक लीग में उनका नाम लेना। जसप्रीत हम्म। बुमराह भाई, आपके हिसाब से ही इज द ग्रेटेस्ट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड? बॉलिंग में कोई मैच नहीं है, कंट्री माइल से बोल सकते हैं पेस बॉलिंग की अगर बात करें। मतलब ये बात तो हम कर चुके हैं कि कर चुके हैं। he is one of the best in the business. If you compare all three formats, he is somebody who's got wickets everywhere. ऑस्ट्रेलिया में जाके he's taken wickets, इंग्लैंड में विकेट निकाले, न्यूजीलैंड में विकेट निकाले, इंडिया में निकाले, नए बॉल पे निकाले, ओल्ड बॉल से निकाले, फॉर्मेट टू फॉर्मेट विकेट्स निकाले। तो he is one of the best, if not the best, definitely one of the best. आप हैंडफुल ऑफ बॉलर्स हैं, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, एंडरसन, मतलब जो इस जनरेशन के जो बॉलर्स है, तो ही इज डेफिनेटली अमंग द टॉप इन माय व्यू। क्योंकि जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, ये बॉल्स 140 प्लस हिट बॉल्स, ही ब्रिंग्स द बॉल इन, ही टेक्स द बॉल अवे। आज आप अगर हम देखें साई मयूख को किस तरह से आउट किया, सेट हिम अप नाइसली कि पहले बाहर डाला और उसके बाद अंदर डाला। एंड ही ऐसा नहीं है कि ही टेक्स टाइम टू बोल दैट डिलीवरी, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बिल्कुल हिटिंग मिडल। एंड तो ही इज गॉट एवरी ट्रिक ऑफ द ट्रेड, स्लोअर बॉल, यॉर्कर, बाउंसर। तो fitness has been an issue, but he is somebody who's got 200 plus wickets, if not more, in test cricket. यस, हाँ, तो वनडे में बोलो, आप आईपीएल में बोलो, we have seen everybody going over 10 11 and over, and he is somebody who's bowling around 4 or 5 के इकोनॉमी पे। तो we have seen that also. तो मेरे हिसाब से तो is head and shoulders above everybody else. और भाई आपने वेरिएशंस की बात करी, जब बाबर बैटिंग करना है उसको क्या स्लोअर डाली पहली बॉलिंग, वहां भी सेटअप जो कर रहे थे वो, जिस तरह मतलब ऑलराउंड स्किल्स बड़ी कमाल है। आज आपने पेस बॉलिंग देखी, इंडिया की 2 ही ओवर डाले बुमराह ने, आज हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर डाला। तो ये जो कॉम्पिटिशन से आप खेल रहे हो आगे टूर्नामेंट में, हाउ डू यू सी, ये आज कुलदीप को खिलाया, ये इसके साथ ही जाए, इसी कॉम्बिनेशन के साथ? नहीं, ये बात तो हमने की थी ना, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि कुलदीप को ये मैच खिलाना चाहिए, हॉर्सेस फॉर कॉसेस। क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है, पाकिस्तान हैजंट प्लेड हिम रियली वेल, पाकिस्तान फाइंड हिम डिफिकल्ट टू पिक। तो इट वाज अ गुड मूव विदाउट अ डाउट। It's unfortunate कि somebody as good as Arshdeep has to sit out. But I think वो combination बनाने के लिए you have to take such strong calls. But I thought it was a good move. इस जसप्रीत बुमराह को नया बॉल डलवाने की हमने पिछले शो में बात की थी कि he need to bowl if not 1, if not 2, then at least 1 over. And you could see the difference. He could give you wickets. Plus आपकी इकोनॉमी कंट्रोल में रहती है, and the batters don't get the head start. And आज भी वही हुआ, पावर प्ले में इंडिया picked up wickets, put Pakistan on the back foot right from the power play itself. So Hardik bowled really well. Good to see Bumrah bowl 2 overs, and then obviously कि Varun is gonna bowl 1, and then Akshar also bowled 1 over. So I think what complete performance, and I like the template. I mean, जब वापस से इंडिया में आके खेलेगी तो you could think about
कि जहाँ पर छोटे ग्राउंड होंगे तो यू वुड लाइक टू गो बैक टू हर्षदीप, देन इंडिया कुड थिंक लाइक दैट, बट देयर इज बहुत ज्यादा चेंजेस तो ऑब्वियसली आप नहीं देखोगे, ये एक आधा ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। बट कुलदीप इज सच अ गुड बॉलर कि कोई दूसरी कंट्री में होता तो यू वोंट इवन थिंक अबाउट ड्रॉपिंग हिम, बट इंडिया इज के पास प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। देयर सो मच क्वालिटी यू नो इन दैट स्क्वाड और इवन आउटसाइड द स्क्वाड के यू नो यू कुड अफोर्ड दिस लग्जरी। आपने प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की बात करी, अब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है? सलमान अली आगा नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, और जैसे उन्होंने शॉट खेला अगेंस्ट बुमराह, ऑलरेडी विकेट मिल चुका है। तो पहले आप बताओ, सलमान अली आगा एज अ T20 बैटर आप कहां रेट करते हो उनको? क्या कर रहे थे वो आज? फकर इज प्लेइंग आउट, हम लोग बात कर चुके हैं वसीम भाई ये, कि फकर जमान इज सिटिंग आउट वॉचिंग फ्रॉम द शेड्स एंड ऐसे लोग खेल रहे हैं। बात कर लेते हैं इस पे। हमने आई मीन वी स्पोकन अबाउट इट सौरभ के नम उनका जो 3-4-5 है, इट्स नॉट गोना स्केयर यू। तो 3 पे सलमान अली आगा, आई दैट्स नॉट हिज पोजीशन, यू नो यू प्रोबेबली प्ले सलमान अली आगा इफ, है ना। आज उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, उन्होंने अभिषेक का विकेट निकाला, बट आई एम सरप्राइज कि देन ही डिडंट बोल मच आफ्टर दैट। नंबर 3 अगेन you find ke that's not his position. You know, number 5, number 6 could be the position for him. But you know, 3 पे सलमान अली आगा, 4 पे बाबर आजम, 5 पे उस्मान खान, you know, who's somebody who's new, even though he played well today. But that's the batting lineup that is not going to scare you. You know, अगर आप 10 रन ओवर चेस कर रहे हो या आपको बनाने हैं, तो यू फाइंड के यू नो ये 3 आपको क्या बना के दे सकते हैं। तो यू नो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड देन उसके बाद में बहुत सारे ऑलराउंडर्स भी है, शादाब है, नवाज है। यू नो इट्स नाइस टू नो कि दे आर ऑलराउंडर्स, बट क्या वो पेडिग्री है यू नो फॉर देम टू चेज 180, 190 और इवन 200 ऑन अ स्मॉलर ग्राउंड? दे आर प्लेइंग इन श्रीलंका, यू नो डिफरेंट यू नो बॉल गेम, बट इफ दे आर प्लेइंग ऑन अ स्मॉलर ग्राउंड और गुड विकेट्स जहाँ पे यू नो 200 रन बन सकते हैं और आपको बनाने हैं, तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन देयर बैटिंग लाइनअप। मतलब ये जेन्युइन मैच विनर्स नहीं है कहीं से, स्पेशली इस फॉर्मेट के। तीन हाँ, चार अगर उनके पांच के ओपनर आपको अगर रन बनाकर नहीं देते, अगर साइम अयूब, साहिबजादा फरहान आपको रन बनाकर नहीं देते, विच हैपन टुडे, देन देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि आपका मिडिल ऑर्डर आपको मैच जिता सकता है। आई कांट सी दैट। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट फकर जमान जैसा बैटर अगर बाहर बैठा है, तो देन क्या ही बोले। अब ये बाबर आजम, क्यूरियस केस ऑफ बाबर आजम है, जो कि सबसे ज्यादा रन है T20 फॉर्मेट में, नंबर 1 पे है। लेकिन जब भी आईसीसी इवेंट आते हैं, बड़े मोमेंट आते हैं इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली आप बड़ी टीम के अगेंस्ट, तो कभी भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर नहीं निकाल पा रहे। देखो उनकी क्लास पे किसी को शक नहीं, क्लास प्लेयर हैं, लेकिन किसी किसी फॉर्मेट में भाई आप इवॉल्व नहीं कर पाते हो। जैसे विराट ने अपने आप को शायद ट्रिमेंडसली इवॉल्व किया, आपने देखा उनको कैसे उन्होंने अपने आप को गियर भी बदल लिया अपने मिडिल ओवर्स में। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बाबर आजम? क्या वो उस फॉर्मेट को डिजर्व नहीं करते? ही इज अ ग्रेट वनडे प्लेयर, टेस्ट प्लेयर, T20 फॉर्मेट इनके लिए नहीं है। क्या बोले इनके लिए? आई मीन बाकी दोनों तीनों अगर फॉर्मेट देखें तो द वीकेस्ट यू नो फॉर्मेट फॉर हिम, और द ऐसा फॉर्मेट जहाँ पे उनको डिफिकल्टी होती है, ऐसे कहें हम, तो इज डेफिनेटली इज T20 क्रिकेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके अलावा ही समबडी हु कैन ओनली फिट इन बिटवीन 1, 2 एंड 3, और उसके अलावा ही नीड समबडी हु कैन बैट एट 170, 180 के स्ट्राइक रेट पे उनके सामने, क्योंकि ही इज नॉट गोना बैट एट 180, 200 के स्ट्राइक रेट पे, ही इज नॉट गोना बैट लाइक ईशान किशन और ही इज नॉट गोना बैट लाइक अभिषेक शर्मा। तो उनके सामने यू नीड समबडी हु कैन स्ट्राइक द बॉल एट 170, 180। अगर आपको 190, 180 या 200 का स्कोर आपको खड़ा करना है या चेस करना है, बिकॉज उनके पास वो गेम नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि वो छक्के मार सकते हैं एट ईज। ही समबडी हु कैन you know get you a decent score, a 60 or maybe a 70, around 140, 150 के strike rate पे, but he is not somebody who's going to run away with the game. So you know Pakistan has to understand that, and then anybody who's playing with him has to understand that also. So you know for him to bat at number 4 and for him to bat like that, you know मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो जो
शुरुआत उन्होंने की थी, फॉर हिम, उसको विराट के साथ कंपेयर किया था। आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ हिज डाउनफॉल, मेरे हिसाब से, क्योंकि विराट वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव एनीबडी एल्स। उनकी जो वर्क एथिक है, उनका जो फिटनेस है, उनका जो मतलब माइंडसेट है, बाकी सारी चीजें तो अलग, बट जो माइंडसेट है उनका, यू कांट बीट दैट। आप चाहे वैसी बैटिंग कर सकते हो, वैसा खेल सकते हो और कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो माइंडसेट आप कहाँ से लाओगे? तो ही इज इन द लीग ऑफ हिज ओन, विराट कोहली। तो जहां पर मुझे लगता है कि उनकी मीडिया ने और सोशल मीडिया पे उनके जो लोगों ने जो स्टार्ट किया वो कंपैरिजन, आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ हिज डाउनफॉल। एंड देन वो ऐसा लगा कि वो दलदल में घुसते चले गए टू ट्राई एंड प्रूव के आई एम एज गुड एज विराट कोहली, एंड दैट हैज बीन कंटिन्यूइंग। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बड़े मोमेंट्स पे वी हैव नॉट सीन बाबर आजम स्टैंड अप लाइक विराट हैज so many times, won the game on his own so many times in high pressure, high voltage games. Unfortunately, Babar hasn't done that. So yeah, there's a big question mark about his, him playing T20 cricket. भाई मुझे लग रहा है इसके लिए विराट भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है विराट ने बोला था एक टाइम, और वो ग्रेशियस इनफ है कि उन्होंने बोला कि ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्या फॉर्म लगी है उसकी। फिर जब विराट की फॉर्म खराब हुई तब बाबर आजम ने एक ट्वीट किया बाकायदा कि स्टे फोकस, मतलब दिखाने की कोशिश करिए। आप सही कह रहे हैं भाई, आई थिंक ये प्रेशर में नहीं ले पाया कि ये कंपैरिजन हो रहा है, मुझे वैसे ही बनना है। भाई इसी बात से मुझे बात करनी है, हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान कहाँ चला गया, इतना पीछे चला गया। जावेद मिराज ने छक्का मारा था 1980s के एंड में अगेंस्ट चेतन शर्मा, हमारी क्रिकेट 10-20 साल पीछे चली गई। हम लोग फिर 90s में हारे, फिर जब सौरव गांगुली कैप्टन बने, फिर मतलब टीम का ग्रुप बना, फिर थोड़ा कंपीट कर लगे, जीते भी खूब। विराट कोहली ने छक्का मारा था, उसके पहले से हमने डोमिनेट कर 10-15 साल के स्टार उठा के देखो आप। तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो आप ये बताओ स्किल्स में, आप पहले बोल चुके हैं आप स्किल्स में हम लोग बहुत आगे, हेड एंड शोल्डर्स अबव है, लेकिन जब क्लच मोमेंट आते हैं, प्रेशर मोमेंट आता है, तो हम लोग मेंटली बहुत टफ हैं, उनसे बहुत आगे निकल गए हैं, जो 90s में शायद वो लोग हुआ करते थे। और ये किस पे डिपेंडेंट होता है कि मेंटेलिटी आपकी किसकी टफ होगी? जिसके पास स्किल्स होंगी यार, अगर आपके पास स्किल ही कम है तो आप मेंटली भी वीक हो गए, या फिर कैसे काम करता है ये समझाओ आप मुझे। जब आप बड़ा मैच खेलने जा रहे हो तो हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, जिस बंदे में स्किल कम है, अगर वो इंडिया के बैट्समैन को देख रहा है यार हेड एंड शोल्डर्स अबव, बॉलिंग में बुमराह है, तो हाउ टू हैंडल? पाकिस्तानी टैलेंट में कम हो गया है, इस मेंटेलिटी क्या है, थोड़ा डिकोड कर दो पब्लिक के लिए आज। आई मीन ये बोलना थोड़ा मुश्किल है सौरभ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम पाकिस्तान के सिस्टम को इतना जानते नहीं है, वहाँ पे कितना टैलेंट है, और क्या राइट टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क। आई एम श्योर बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स होंगे, बट इज दिस द बेस्ट पाकिस्तान टीम? वी डोंट नो। और वो कंटिन्यूटी होना जरूरी है। इंडिया ने वो कंटिन्यूटी दिखाई है प्लेयर्स के साथ में। प्लस आई थिंक द IPL विदाउट अ डाउट हेल्प्स। इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो पाथवे है फॉर द प्लेयर्स टू कम एंड प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, मुझे लगता है उससे पहले प्लेयर्स पक जाते हैं फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। IPL इतने हाई प्रेशर गेम्स होते हैं कि वहाँ पे अगर आप अच्छा करते हो तो देन कि यू बिलोंग, टू बी ऑनेस्ट। देयर आर सो मेनी प्लेयर्स। अगर आप एक और इंडिया की T20 टीम खड़ा कर देगी तो दे विल प्रोबेबली बीट फ्यू इंटरनेशनल टीम्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि देयर आर सो मच टैलेंट, क्योंकि वो इतने हाई प्रेशर गेम में खेल कर आते हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो खेल चुके हैं 40-50 हजार पब्लिक के अंडर में, इतने हाई प्रेशर गेम में अगेंस्ट हाई क्वालिटी प्लेयर्स, राइट, प्लेयर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स क्या उतनी वैसी क्रिकेट खेलते हैं, क्या वैसा उस सिस्टम से वो आए हुए हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड देन इंडिया हैज बैक द टैलेंट, जिनके पास वो टेम्परामेंट है, जिनके पास वो क्वालिटी है, इंडिया हैज बैक दोज प्लेयर्स। पाकिस्तान हैज टू आस्क द सेम क्वेश्चन फॉर देयर ओन प्लेयर्स के जैसे हमने कहा कि वो जो 3, 4, 5 आपको दिखते हैं, आर दोज द बेस्ट 3 players that could play at 3, 4, 5? Player like Fakhar Zaman can't find a game in the Pakistan team. That's a surprise to me. But उसके अलावा भी बहुत सारे आई एम श्योर प्लेयर्स होंगे, बॉलर्स होंगे। पाकिस्तान टीम प्लेइंग विद 1 fast bowler, that's ये आपने कब देखा था लास्ट टाइम? सीरियसली दैट
दैट वाज देयर स्ट्रेंथ कि भाई पाकिस्तान इररिस्पेक्टिव कि आप कौन सी विकेट पे खेल रहे हो, आप शारजा में खेल रहे होते तो इवन देन जहाँ पे आपको तो आईने जैसी विकेट होती थी, बट वहां पर भी उनके फास्ट बॉलर्स आपको खेलने नहीं देते थे। तो देयर क्रिकेट हैज कम डाउनहिल लॉन्ग वे एंड इट विल बी मैसिव स्टेप फॉर देम टू फाइंड अ वे कि ये कैसे ऊपर जाता है, क्योंकि जैसे हमने देखी है 90s की उनकी क्रिकेट, 90s के उनके प्लेयर्स जैसे वो डोमिनेट करते थे और खेलते थे। ऑब्वियसली लास्ट फ्यू इयर्स, नॉट फ्यू इयर्स बट 10-15 साल से इंडिया बहुत इजीली, हाँ, इंडिया हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल, नॉट जस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान बट एवरी अदर कंट्री। और वो ट्रॉफीज में भी आपको दिख रहा है कि इंडिया ने एशिया कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में पहुंची और बिल्कुल डोमिनेट करके पहुंची थी वर्ल्ड कप में, अनफॉर्चुनेटली हार गई। तो इंडिया और वो बायलैटरल सीरीज जिस तरह से इंडिया खेलती है, तो वो डोमिनेशन दिखा है। होम पे भी इंडिया का डोमिनेशन रहा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम इंडिया हैज लॉस्ट द टेस्ट सीरीज, कपल ऑफ टेस्ट सीरीज, बट उससे पहले कमिंग टू इंडिया एंड विनिंग, वो तो एक टीमों का मेरे ख्याल से फाइनल फ्रंटियर हुआ करता था कि भाई इंडिया में आके रन बनाना, इंडिया में आके जीतना। तो इंडिया हैज टेकन द गेम टू अ नेक्स्ट लेवल वेयर पाकिस्तान का क्रिकेट हैज गॉन डाउनहिल अनफॉर्चुनेटली। वजीम भाई, किसी जमाने में अफ्रीकन 11, एशियन 11 बना करती थी, तो एशिया 11 में पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर होते थे, इंडिया के होते थे कंबाइंड, कुछ श्रीलंका से। अभी राइट नाउ अगर एशियन 11 बनेगी, कोई एक प्लेयर है जो प्लेइंग 11 में जगह बना पाएगा पाकिस्तान से? डिपेंड करता है कौन से फॉर्मेट में है। नहीं भाई, डिप्लोमेटिक नहीं होना है, बता दो कोई एक प्लेयर है एशिया से जो पाकिस्तान से डिपेंड 11, अगर हम लोग खेल रहे हैं वर्ल्ड 11 के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट की 11 बन रही है कि T20 चल रहा है वसीम भाई, T20 में है कोई बंदा जो प्लेइंग 11 में आ पाए एशिया की 11 में? नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जिस तरह से डोमिनेशन है, उसके अलावा जो दूसरी एशियन टीम्स है, इवन अफगानिस्तान फॉर दैट मैटर, जैसे उनका क्रिकेट ऊपर गया है, तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। भाई किस प्लेयर को, चलो एशिया में से आप इंडिया के अलावा किस प्लेयर को देख रहे हो जो कि अगर 11 टॉप क्लास निकालने, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगेंस्ट वर्ल्ड 11, तो 11 में से इंडिया के अलावा कौन सी टीम का प्लेयर लोगे और किसको लोगे? क्या क्या पूरे 11 इंडिया लोगे? है कोई ऐसा टैलेंट? पूरे तो नहीं लोगे आप। ऑब्वियसली राशिद खान ऑब्वियसली विल फाइंड अ प्लेस, ठीक है। देयर इज अ डिबेट फॉर गुरबाज, जैसे वो T20 टैलेंटेड है, बहुत तगड़ा है। हाँ, Noor is not a bad bowler, even though he's not been consistent in this World Cup, but there is a case for him. उसके अलावा श्रीलंका में there's quite a few. निशंका दैट ओपनर अच्छा है, हाँ, मतलब कुशाल मेंडिस है। तो 11 के 11 तो आप इंडिया के नहीं लोगे इसमें, वो नहीं। बट इंडिया ऑब्वियसली हैज अ केस, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया एक टाइम में हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड 11 खेल रही है और उन्होंने वर्ल्ड 11 को भी हराया हुआ है। बिल्कुल। तो इंडिया के पास, जैसे मैंने कहा ना आपको, कि एक और अगर आप T20 टीम खड़ा कर दोगे तो यू विल फाइंड के दैट टीम विल इजीली बीट सम ऑफ द इंटरनेशनल टीम्स। तो दे हैव सो मच प्लेयर पूल कि इंडिया कैन अफोर्ड टू हैव दैट लग्जरी, बिकॉज वो IPL आपको इतने टैलेंटेड प्लेयर्स और टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स देता है आपको। आपने इंडिया के अलावा जो नाम लिए ना, उसमें आपने प्रूव कर दिया वसीम भाई कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम इज अफगानिस्तान। आपने बता दिया है 3-4 नाम लेके। नहीं, नॉट आई मीन, हम ये बात हम पहले करते थे, बट आई वोंट से दैट बिकॉज दे हैव आल्सो डिसअपॉइंटेड अस। जो गेम उनका साउथ अफ्रीका के सामने हुआ था, दैट गेम दे शुड हैव वन। जो 3 गेम हुए एक्चुअली, जो एक तो मेन गेम हुआ और जो 2 सुपर ओवर हुए, उसमें से 3 में से 2 तो उनको जीतने चाहिए थे। तो उन्होंने जब उनके ऊपर वो प्रेशर आता है कि दे आर द सेकंड बेस्ट टीम, जब टीमें उन पे एक्सपेक्टेशन लगाती है, लोग उन पे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, तो दे कांट फुलफिल दैट भाई मैक्सवेल ने क्या किया था वानखेड़े में? हाँ, बिल्कुल। तो जब उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाते हो तो दे फेल टू डिलीवर। वी हैव सीन दैट आल्सो, एंड श्रीलंका हैव सरप्राइज्ड व्हेन दे हैव प्लेड वेल। श्रीलंका को जनरली हम नहीं सोचते, बट श्रीलंका हैव एक्चुअली सरप्राइज्ड एंड प्लेड वेल, बिकॉज दे आर स्लोली इम्प्रूविंग। तो मैं नहीं कहूँगा कि अफगानिस्तान
will be the second best Asian team. I would say Sri Lanka probably is the second best Asian team. ये कट जाएगा भाई, ये जाना है, ये बहुत ज्यादा वायरल होने वाला है आपका स्टेटमेंट। अब वसीम भाई जाते जाते कोई ऐसी चीज जो आपने देखी हो, पूरे बेसिस कवर लग रहे हैं इंडिया के, कोई ऐसी चीज देखी हो जो कमिंग मैचेस में यू सी वी नीड टू स्लाइटली इंप्रूव, क्या लगता है आपको? I mean, to continue keep performing continuously or consistently like this is going to be a challenge. You know, मेरे लिए तो यही एक डर का वो है कि भैया कहीं कंप्लेसेंसी नहीं आ जाए। यू नो कि इतनी अच्छी टीम है, इतना अच्छा खेल रही है, इतने सारे मैच विनर्स है, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेसेंसी नहीं आ जाए कि भैया मैं नहीं तो ये कर देगा, ये नहीं तो ये कर देगा। तो आई होप कि वो दैट डजंट क्रीप इन। अदरवाइज तो यू नो यू वांट अभिषेक शर्मा टू ऑब्वियसली स्कोर रन, बट उसके अलावा तो यू नो ऑल बेसिस आर कवर्ड। आपके फास्ट बॉलर्स जिस तरह से हार्दिक बॉल डाल रहे हैं, यू नो शिवम दुबे हैज डन रियली वेल, यू नो हिज बॉलिंग आल्सो हैज कम गुड। मुझे जितना मैंने उनको देखा है, मुझे ऐसा लगता है यू कैन रिलाई ऑन हिम टू बॉल 2 to 3 overs. So that's a very positive sign. Varun has been brilliant. Akshar has been brilliant. You know, Kuldeep when he plays, you know, he's going to deliver. उनको ऐसा नहीं है कि उनको गेम टाइम चाहिए, even though you would want to play, but जब भी आते हैं, you know, he's there. Even today he's bowled brilliantly. So all bases are covered. I just hope कि किसी की नजर नहीं लगे। और जब वसीम की क्लास हम लोगों ने स्टार्ट करी थी अभी वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, आपको अभी मौका दे रहा हूं मैं बदलने का नाम। आपने बोला था हार्दिक पांड्या विल बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, आज फेयरवेल पे आउट हुआ है वो, अभी भी टाइम है, सुपर 8 में जा रहे हैं। बताइए आपका मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? मेरा सूर्या था। नहीं नहीं, मैं अपने स्टेटमेंट बदली नहीं करता हूँ। हाँ, तो अभी बिजनेस एंड अभी बाकी है, तो दिल्ली दूर है अभी भैया, अभी तो सिर्फ 3 ही मैच हुए हैं। तो यू नो बल्लेबाजी हमने उनकी देखी है, यू नो पिछले मैच में जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की थी। अभिषेक शर्मा का भी मैंने नाम लिया था, अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट प्ले द सेकंड गेम, but I'm sure he is going to come good. You know, I'm relying on them to come good in the business end of the tournament. बिल्कुल, आपके दोनों प्लेयर्स ने आज डक बनाई है और मेरे प्लेयर ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। सूर्य था, बैकिंग माई सेल्फ, लेट्स सी क्या होता है। तो वसीम भाई, अभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि लाइव हम लोग जल्दी आने वाले हैं, वी आर सॉर्टिंग इट आउट, लाइव आएंगे। अभी कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो वसीम भाई से, नेक्स्ट एपिसोड में ले लेंगे जब आएंगे नेक्स्ट। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट में लेंगे लाइव, वी आर कमिंग प्रीटी सून। और वसीम भाई सारी टीमें देख ली, जाते जाते ये बता दो, इनिशियल फील बता दो कि 4 लास्ट कौन सी लग रही हैं आप, या लास्ट 2 बता दो। चलो आई एम पुटिंग योर, कौन सी लग रही है? स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट तो मैंने आपको बोला था कि यू नो इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान, मैंने आपको बोला था। तो यू नो साउथ अफ्रीका यू नो अच्छा खेल रही है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। दे वर लकी एक तरह से टू विन अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट यू नो उनके पास वो फायर पावर है, जो हम इंडिया की भी जैसे बात करते हैं, उनके पास भी मल्टीपल मैच विनर्स है। इंग्लैंड हैजंट बीन बैड इवन दो दे हैव लॉस्ट 1 गेम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बट यू नो दे आर आल्सो वेरी गुड टीम। उसके अलावा पाकिस्तान है, यू नो पाकिस्तान कैन सरप्राइज देमसेल्फ एंड कैन सरप्राइज अस आल्सो। तो अब उनका रन रेट यूएसए से कम हो गया, नेक्स्ट मैच इज मस्ट विन टू देम, नामीबिया से जीतना है मैच उनको अब। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो नेक्स्ट मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो फॉर्चुनेटली फॉर देम दे आर इन अ वेरी इजी ग्रुप, जहाँ पे वो ऐसी टीमों से नहीं खेल रहे हैं जहाँ पर कुछ पंगा पड़ सकता है। तो यू नो यू कुड बैक देम टू विन अगेंस्ट नामीबिया एंड देन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। बट उसके बाद फिर थोड़ा सा परेस गर्म हो जाएगी, जब वो यू नो सुपर 8 से या सुपर 8 है वहां पर, तो फिर मजा आने वाला है। बट आई एम स्टिकिंग टू दिस 4 टीम्स। पाकिस्तान you know slash could be somebody else, but those 3 teams, India, England, South Africa, are locked in. और आपने बड़ी सही बात बोली, नजर ना लगे। 2016 में आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप यहाँ हुआ था, एक तरफा खेल रहे थे, वानखेड़े में बुरी रात अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बस सही कह रहा हूं, वो दिक्कत ना हो, अदरवाइज सारे बेसिस कवर्ड है, एक खराब रात ना है। चलिए तो गाइस मिलते हैं वसीम भाई, नेक्स्ट में मिलते हैं, अभी इजाजत लेते हैं, मजा आ गया, सेलिब्रेट करते हैं आज की विक्ट्री। आप क्या करने वाले हैं आज? विक्ट्री क्या है सेलिब्रेट करने वाले? विक्ट्री मेरा यू नो कुछ देर के बाद में मेरा बर्थडे है। अरे तो भाई साहब बर्थडे वसीम भाई, अरे ये तो सेलिब्रेशन, हैप्पी बर्थडे पहले एडवांस में। तो इंडिया ने बिल्कुल यू नो अच्छी विक्ट्री देकर हाँ गिफ्ट दिया है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे फैमिली के साथ, और क्या। और काफी लोगों के मैसेजेस आएंगे, और
आधा दिन तो उसी में चला जाएगा। तो ट्राई एंड सेलिब्रेट इन अ गुड वे विद अ हैप्पी मेमोरी ऑफ इंडिया बीटिंग पाकिस्तान। तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो मेरे बिना, तो जब मैं आऊंगा वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। केक काटेंगे, आप बिल्कुल बिल्कुल सेलिब्रेट बिल्कुल। करेंगे। सी यू सून वसीम भाई, हैप्पी थैंक बर्थडे इन यू थैंक यू। एडवांस। मिलते हैं जल्दी। जल्दी और मिलते हैं, टेक केयर। वसीम की क्लास आएंगे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं वसीम भाई के साथ। सी यू सून, बाय टेक बाय केयर, गाइस। बाय बाय बाय।